फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। इनकम टैक्स के औहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर धावे कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के फर्जंद रघुबीर रेड्डी की कंपनी के कारोबार से मुतालिक टैक्स चोरी के इल्जाम में ये दावे किए जा रहे हैं। रघुबीर रेड्डी का कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज भी हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर दावे किए गए थे। बटिंगपेट मेयर सी पार्थिजा नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी समेत पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर आईटी हुकाम की जानिब से दावे किए गए। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर आईटी हुकाम तलाशी ली थी। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्के के कांग्रेस के उम्मीदवार LR के घर पर भी आईटी हुकाम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मा रेड्डी के घर पर भी दावे किए गए। इसी तरह और भी कांग्रेसी कायदीन के घरों पर आईटी हुकाम की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हाल ही में पार्टी के टिकट के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन की इत्तलात पर यह कार्रवाई की गई है। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं के फाइनल इम्तिहानात अगले साल मार्च में होंगे। डायरेक्टर गवर्नमेंट इम्तिहानात ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा से सालाना इम्तिहानी फ़ीस वसूल करने की तारीख का ऐलान किया है। तलबा को 17 नवंबर से पहले फ़ीस अदा करनी होगी। 21 दिसंबर तक 15 रुपये की लेट फ़ीस के साथ 11 दिसंबर तक 200 रुपये और 500 लेट फ़ीस 20 दिसंबर तक अदा की जा सकती हैं। रेगुलर तलबा 125 रुपये, 3 मज़ामीन या इसके कम में फ़ेल होने वालों को 110 रुपये, 3 मज़ामीन से ज़्यादा फ़ेल होने वालों को 125 रुपये और वोकेशनल तलबा को 60 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इसके फौरी बाद उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियों के अदखाल का अमल शुरू हो जाएगा। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख इस महीने की 10 तारीख है। 13 तारीख को पर्चे नामजदगी की जांच होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख इस माह की 15 तारीख मुकर्रर की गई है। इस महीने की 30 तारीख को एक ही मरहले में रियासत में पोलिंग होगी। नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों में 3.17 करोड़ वोटर हैं और 35,356 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें हर पोलिंग स्टेशन औसतन 870 वोटर हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि इंतखाबात के सिलसिले में तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। अब तक सिर्फ हुक्मरान जमात BRS ने अपने 115 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की जानिब से 100 और बीजेपी की जानिब से 90 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नवी डिवीजन की BRS कॉरपोरेटर जानबी ने BRS को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद ने जानबी को कांग्रेस पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि खम्मम कॉरपोरेशन के मुतादिद BRS पार्टी के कॉरपोरेटर्स की निगरानी कॉरपोरेटर्स की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पिछले 9 साल से तेलंगाना में BRS हुकूमत की महजूल पॉलिसियों से अवाम तंग आ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना की अक़लियतों के लिए ना तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा पूरा किया और ना ही तालीमी स्कॉलरशिप की रकम का इजरा किया। मुसलमानों से सिर्फ वादे करते हुए हथेली में जन्नत दिखाने का काम किया। मुस्लिम तालीमी याफ्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद तेलंगाना में बेरोजगारी का शिकार है और अक़लियती नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा भी वफा ना हुआ और ये जदीद रियासत तेलंगाना की तश्कील में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी का कलीदी किरदार है, जिससे तेलंगाना की आवाम बाखूबी वाकिफ़ हैं। आज BRS पार्टी कायदीन और BRS पार्टी के अवामी नुमाइंदे BRS से तंग होकर तश्कील तेलंगाना को देने वाले और तेलंगाना को इंसाफ फराहम करने वाले पार्टी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं।
محمد جاوید نے مزید کہا کہ متحدہ کھمم ضلع روز اول سے کانگریس پارٹی کا مرکز ہیں۔ 30 نومبر کو منعقدہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی ریاست بھر میں تاریخی جیت حاصل کرے گی اور متحدہ کھمم ضلع کے 10 اسمبلی حلقوں سے کانگریس پارٹی شاندار جیت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس موقع پر سابقہ ریاستی وزیر امارات ہوشیارے و کانگریس پارٹی امیدوار کھمم اسمبلی حلقے ٹی ناگیشور راؤ کے علاوہ کھمم بلدیہ کارپوریشن کے کانگریس پارٹی کے کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی مختلف جگہوں پر عوامی جلسے و احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے حصے کے طور پر آج شہر حیدرآباد کے افضل گنج میں واقع جامع مسجد کے تحت کاروباری عطر و اگربتی کے دکانات کو بند رکھا گیا۔ کاروباریوں کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں اپنا پرامن احتجاج کے طور پر ان کے کاروباری اداروں کو آج بند رکھا ہے۔ علاوہ ازیں ان دکانات کے متصل موٹر پارکنگ بازار موجود ہیں۔ آج ان دونوں بازاروں کے تاجرین نے 6 تا 7 گھنٹوں کا بند بنایا اور اپنا پرامن احتجاج درج کیا گیا۔ اس موقع پر افضل گنج پولیس اسٹیشن سے وابستہ SHO و سرکل انسپکٹر کی جانب سے بھرپور تعاون کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بعد نماز جمعہ فلسطینی عوام کے لیے دعا کی جائے گی، جس کے بعد دکانات کو دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ حضرات کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فلسطین میں جو مظلوم مسلمانوں پر جو بے جا ظلم کیا جا رہا ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، پانی سے، کھانے سے، گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی، ہماری بہنوں کی، ماؤں کی عزتوں سے بھی وہاں پر کھیلا جا رہا ہے۔ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ آج ساری دنیا میں یقیناً مسلمانوں کو اسرائیلیوں کے تعلق سے بہت بڑا غصہ ہے اور بہت بڑا غم کا ماحول ہے۔ مسلمان وہاں پر نہتے ہیں، بے قصور ہے، مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر کے، اور ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج سارے عالم اسلام کے مسلمان غمگین ہے، ہر ایک کو درد ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو فوٹیج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے دودھ کے لیے ترس رہے ہیں، ماں باپ سے بچھڑ گئے، گھروں سے دور ہو گئے، دواؤں کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کو کفن پہنا رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کو کفن پہنا رہا ہے۔ ایسی حالت میں ان پر بموں کی بارش کی جا رہی ہے، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر ہے۔ ہم دور ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہاں تک کہ ہم کوئی مالی مدد بھی ان کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ ہر مسجد میں روزانہ رفقت انگیز فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے۔ یقیناً میں مبارکباد دیتا ہوں افضل گنج کی مسجد کے پیچھے کے تاجرین، اولڈ موٹر پاس کے تاجرین، جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اپنے کاروبار کو 4 گھنٹے نماز جمعہ سے پہلے سے لے کر نماز جمعہ تک بند رکھا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ کاروبار کو بند رکھنا 4 گھنٹے، یہ بھی دل جگر گردے کی بات ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے، ہمارے مسلیوں نے، مسجد ہادہ کے ملکی والوں نے اپنے اپنے کاروبار کو بند رکھے۔ یقیناً یہ بھی ایک چھوٹی سی قربانی، ایک چھوٹا سا حصہ فلسطین کے مسلمانوں کے جہاد نے ادا کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ان پر خصوصی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم ان کے اوپر نازل فرمائے، یا اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کو ہمت، استقلال اور سابق قدمی عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کو کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ یا اللہ جو شہید ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور جو زخموں سے چور ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل
15 मेनन स्क्वायर अपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर अपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने बीजेपी के कहने पर उन्हें समन जारी किया है। केजरीवाल ने ईडी को खत लिखकर कहा कि बीजेपी के कहने पर यह नोटिस भेजा गया है ताकि वो 4 रियासतों में इंतखाबी मुहिम ना चला सके। उन्होंने समन वापस लेने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा, यह वाज़ेह नहीं है कि आपने मुझे किसी वजह से समन भेजा है। एक गवाह के तौर पर या मुश्तबा शख्स के तौर पर समन की तफसील नहीं बताई है। ये भी नहीं बताया गया कि उन्हें ज़ाती तौर पर बुलाया गया है या वज़ीर आला के तौर पर या आम आदमी पार्टी के सरबराह के तौर पर। केजरीवाल ने कहा, 30 अक्टूबर की दोपहर को बीजेपी लीडरों ने कहना शुरू कर दिया था कि मुझे जल्द ही बुलाया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे उसी दिन शाम को समन मौसूल हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरी शबिया ख़राब करने के लिए बीजेपी लीडरों को समन पहले लीक कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क की 5 रियासतों यानी मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जल्द ही इंतखाबात होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हर जगह इलेक्शन लड़ रही है। पार्टी के कौमी कन्वीनर और स्टार कंपनीज होने की वजह से उन्हें इंतखाबी मुहिम के लिए सफ़र करना पड़ता है। दूसरी तरफ मैं दिल्ली का मौजूदा वज़ीर आला हूँ। दिवाली के त्यौहार की वजह से मेरे पास सरकारी तौर पर बहुत ज़्यादा काम है जहां मुझे होना ज़रूरी है। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला में एएपी लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को भी हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा इस मामले में ईडी ने आज दिल्ली के काबीना वजीर राजकुमार आनंद के घर पर छापा मारा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के रियासती कन्वीनर गोपाल रॉय ने कहा कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी को नोटिस पर कुछ सवालात उठाए हैं जिनका जवाब ईडी के बजाय बीजेपी तर्जुमान ने दिया। दिल्ली हुकूमत के एक काबीनी वजीर ने नामानिगारों को बताया कि केजरीवाल को ईडी ने नोटिस जारी करने के बाद तलब किया था। चीफ मिनिस्टर ने अपना जवाब भेजकर ईडी से नोटिस वापस लेने का मुतालिबा किया है। उसने कुछ चीज़ों पर ईडी से जवाब भी तलब किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी से जवाब नहीं मिला, बीजेपी के कौमी तर्जुमान जवाब देने आए। आज ये फ़र्क करना मुश्किल है कि ईडी सीबीआई बीजेपी है या बीजेपी ईडी सीबीआई है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर कह रहे थे कि ईडी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार एजेंसियां हैं, बीजेपी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब बीजेपी का उन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है और जब एजेंसियों पर सवाल उठाए जाते हैं तो बीजेपी लीडर जवाब देने के लिए सामने क्यों खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर और यूपी हुकूमत के साबिक काबीना वज़ीर आज़म खान पर हुकूमती शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। अब आज़म खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को हुकूमती नोटिस मौसूल हुआ है जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर और रामपुर पब्लिक स्कूल को खाली कर दिया जाए। नोटिस चिस्पा करते हुए इमारत को 1 हफ्ते के अंदर खाली करने का हुक्म दिया गया है। इस मामले में हुकूमत की तरफ से खत मौसूल होने के बाद जिले मजिस्ट्रेट ने 5 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। आज़म खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर की तरफ से नोटिस मौसूल हुआ है। हमास के खिलाफ इसराइली कार्रवाई की हिमायत करते हुए अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए $14.5 बिलियन का इमदादी पैकेज मंजूर किया है। वहीं शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने फलस्तीन की हिमायत करने का हुकाम को हुक्म दिया। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का कहना है कि गजा में फौजी कार्रवाई से मुतालिक इसराइल बेबस और कंफ्यूज हैं। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी आबादियों पर वहशियाना बमबारी जारी है। जबालिया पनाह गजीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज बमबारी के अलावा इसराइली फौज ने अल-बरीज पनाह गजीन कैंप पर भी बम बरसाए हैं। इसराइली तैयारों ने शातई कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल को भी निशाना बनाया है, जबकि इसराइली तैयारों ने गजा के अल-कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी की है। दूसरी जानिब इसराइली फौज की जानिब से पूरे गजा शहर का मुहासिरा करने का दावा किया गया है, जिसके बाद ज़मीनी फौज की बड़ी कार्रवाई का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब तक इसराइली हमलों में 3700 से ज़ायद बच्चों समेत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9200 हो गई है, जबकि 24,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं।
فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے دوران بحرین نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ بحرین کے ایوان نمائندگان نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل سے بحرین کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات کو منقطع کر دیا گیا ہے۔ بحرین کے ایوان نمائندگان نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں تصدیق کی کہ اسرائیل میں تعینات بحرین کے سفیر کو واپس بلا لیا گیا ہے اور اسرائیلی سفیر نے بھی بحرین چھوڑ دیا ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات بھی منقطع کر دیے گئے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।